हेलो गाइस, क्या आप आपका करियर अकाउंटिंग में बनाना चाहते हैं? क्या आप कुछ ऐसी चीज़ें सीखना चाहते हैं जिससे आप अर्निंग कर सकें, चाहे वो पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो? क्या आप आपकी एजुकेशन लाइफ में होते हुए भी आप कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, या फिर आप एक अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं और आप ऐसी कुछ चीज़ें सीखना चाहते हैं जिसके थ्रू आप प्रैक्टिकली नॉलेज गेन कर सकते हैं? जी हाँ मेरे मित्रों, आज हम एक ऐसा कोर्सेज लेकर के आए हुए हैं, एक ऐसा वीडियो लेकर के आए हुए हैं जिसके थ्रू आप अपना करियर एक अकाउंटिंग फील्ड के अंदर बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे के से अर्निंग कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ टैली की, जो आज से आपकी रेगुलर क्लासेस लगेगी, जिसके अंदर आप मात्र 15 दिन के अंदर एक ऐसा अकाउंटिंग का कोर्स आप सीख जाएंगे जो आप किसी भी शॉप, किसी भी फर्म के ऊपर, किसी भी कंपनी के अंदर आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। आप बहुत ही अच्छी तरीके से उस चीज़ को सीख सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, और आप रेगुलर इस वीडियो को देखिए, एंड तक आप इस वीडियो को देखते रहिए ताकि आपको इसका पूरा नॉलेज हो सके। यह एक सीरीज चलती रहेगी, या डे फर्स्ट है, इसी के बेस के ऊपर हम 15 दिन का एक टारगेट लेकर के चल रहे हैं, जिसके अंदर आपको एक अकाउंटिंग मास्टर बना दिया जाएगा, जिसके अंदर आप टैली के अंदर जीएसटी हम कैसे फिलअप करते हैं, टीडीएस कट कैसे होता है, कई सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे जो आज की जनरेशन और आज के ज़माने के अंदर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनता जा रहा है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और हम बात करते हैं टैली की। टैली क्या चीज़ होती है? सबसे पहले अगर बात करें तो टैली एक का हिंदी वर्ड अगर हम देखा जाए तो उसको बोलते हैं हम खाता बही, रोकड़ बही। जैसे कि आप पहले ज़माने के अंदर आप देखते होंगे कि लाल कलर के चौपड़े होते थे जिसके अंदर व्यक्ति अकाउंटिंग मैनेजमेंट करता था। तो टैली को हम समझते हैं सबसे पहले कि भाई टैली होता क्या है। ठीक है, तो टैली खाता बही, रोकड़ बही कहलाता है, जिसके अंदर इसके कई सारे वर्जन आए हुए हैं, जिसमें 5.4, 6.3, 7.2, 8.1, 9.0, 9.1, 9 ERP, ऐसे कई सारे वर्जन आए हुए हैं। पर लेटेस्ट जो अभी वर्जन किया जा रहा है वो 9 ERP पे किया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर वेट, जीएसटी, पहले जो वेट लगता था अब जो है वो जीएसटी में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब जीएसटी के नए फीचर्स आ गए, कुछ लोगों की सुविधा के अनुसार लैंग्वेज वाइज भी चेंज किए, क्योंकि पहले जो है इंग्लिश के ऊपर काम किया जाता था, अब हिंदी, तमिल, गुजराती, मराठी, जिस लैंग्वेज के अंदर आप अगर काम करना चाहें उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। यस, ये आपके सामने एक टैली की मेन स्क्रीन दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं कि ये टैली की मेन स्क्रीन है। अब आप एक चीज़ सोचिए, अगर आपको आपका एक बिजनेस मैनेजमेंट करना है, यदि आप किसी के यहाँ पे जॉब नहीं कर रहे हैं या ऐसे कुछ भी चीज़ें हैं, तो आप अपना खुद का भी मेंटेनेंस कर सकते हैं। आप अपना खुद का भी हिसाब किताब रख सकते हैं कि यार मेरी शॉप के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, कितना इनकम हो रही है, कितना एक्सपेंस हो रहा है, कितने की सेलिंग हो रही है, वो सारी चीज़ों के बारे में आप जानकारी देख सकते हैं। तो आप अपना खुद के लिए भी आप सीख सकते हैं ये टैली के अंदर। अगर शुरुआत करें तो आप अगर एक सोचिए कि आप अगर अपना सबसे पहले एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? अपनी एक कंपनी खोलेंगे, एक फर्म खोलेंगे, कंपनी खोलेंगे। तो टैली भी वही चीज़ें हमको गाइड करता है कि सबसे पहले हमको टैली में एक कंपनी बनानी होती है, जिसके लिए हम यहाँ पर आपको एक स्क्रीन दिखाई दे रही है कि गेटवे ऑफ टैली। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे लिखा हो रहा है, ये टैली की स्क्रीन खुली हुई है, टैली 9 वर्जन है इसके अंदर। यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ कंपनी। अभी आप यहाँ पर जब लिस्ट देख रहे हैं तो कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन खुल रहा हुआ कंपनी इंफॉर्मेशन। इन्फो का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रिएट कंपनी, क्या लिखा हुआ है? क्रिएट कंपनी। और उसी के साथ ही आपको रेड कलर के अंदर सी दिख रहा है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप टैली के अंदर काम कर रहे हैं तो टैली के अंदर 100% काम कीबोर्ड के थ्रू ही होना चाहिए। आपको कीबोर्ड से फ्रेंडली होना पड़ेगा, कीबोर्ड के ऊपर काम करना पड़ेगा बहुत सारा, क्योंकि इसके अंदर कभी भी माउस का यूज़ नहीं किया जाता। अगर आप एक अच्छे टैली के ऊपर काम करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको माउस का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए, तो आपने यहाँ पर रेड कलर का अक्षर देख रहे हैं, मतलब सबसे पहले हमको एक कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। हम कैसे कंपनी बनाते हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम यहाँ पर सी के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या फिर हम एंटर का बटन दबाते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर का बटन दबा रहा हूँ तो एक कंपनी क्रिएशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो चुका है। एक कंपनी क्रिएशन फॉर्म ओपन हो चुका है, जिसके अंदर सबसे पहले पार्ट के ऊपर आपको दिख रहा है डायरेक्टरीज। ठीक है, डायरेक्टरीज का मतलब ये होता है कि आप ये जो कंपनी बना रहे हैं, ठीक है, ये कंपनी कहाँ पर जाकर के सेव होगी। क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि ये कंपनी कहाँ पर जाकर के सेव होगी? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं
कि डी ड्राइव के अंदर टैली 9.0 नाम का एक फोल्डर है और उसके अंदर डेटा नाम का एक फोल्डर है। वहां पर जाकर के आप ये जो कंपनी का फॉर्म फिलअप करेंगे उन सब चीज़ों वो वहां पर जाकर के सेव हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस। फिर उसके बाद आ रहा है यहाँ पर नेम। तो आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपकी क्या कंपनी का नाम है, आप वो लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर एक नाम लिख देता हूँ मैं ऐसा कि मैंने यहाँ पर अपने चैनल का ही नाम लिखता हूँ GREDUCATION, GR एजुकेशन करके मैंने यहाँ पर लिख रखा है मैंने यहाँ पर कि भाई मेरी कंपनी का नाम ये है। ठीक है, नेक्स्ट एंटर। आपको अगर एक स्टेप नीचे जाना है तो आप एंटर का यूज़ करेंगे। जैसे एंटर दबाएंगे तो यहाँ पे पूछता है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम का मतलब होता है पेट नेम, या फिर आप उसी कंपनी को कैसे, जैसे आपने बोला कि मेरी कंपनी का नाम रतन कुमार इंटरप्राइजेस है। ठीक है, वहीं पर आप मेलिंग नेम के अंदर लिख सकते हैं RK इंटरप्राइजेस, कि हाँ भाई इसको शॉर्ट में जो है हम RK इंटरप्राइजेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो खैर मेरे कोई कंपनी का नाम यही है तो मैं यही लिख देता हूँ। फिर उसके बाद पूछ रहा है ये एड्रेस पूछ रहा है तो हम यहाँ पर एड्रेस लिख देंगे। एड्रेस आपका जो भी हो वो आप फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एड्रेस लिख दिया है, बांसवाड़ा लिख दिया है। ठीक है, और भी एड्रेस आपको जो भी लिखना है जैसे आप एंटर करेंगे, और आपका अगर बड़ा एड्रेस है तो आप बड़ा एड्रेस भी यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं कि क्या एड्रेस आपको लिखना है। नेक्स्ट जब आप जाएंगे तो ये पूछ रहा है कि कंट्री, आपकी कंट्री कौन सी है, आप किस देश से बिलोंग करते हैं, क्योंकि टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ऑल वर्ल्ड में चलता है। तो आप कौन सी कंट्री से पे बिलोंग कर रहे हैं, तो हमने बोला कि भाई हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो हमने इंडिया पे क्लिक किया। देन आफ्टर आपको स्टेट के बारे में पूछेगा। जैसे यहाँ पर आप स्टेट के ऊपर आएंगे तो ये स्टेट के ऊपर आपकी स्टेट की पूरी लिस्ट दे देगा आपको यहाँ पर। तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। भाई जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ तो मैंने यहाँ पे R प्रेस किया तो यहाँ पर आ गया। आप अगर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो M दबा दीजिए, गुजरात से बिलोंग करते हैं तो G, मतलब आपके सारे स्टेट्स के नाम जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद पिन कोड नंबर, आपका जो पिन कोड नंबर है वो आप पिन कोड नंबर डाल सकते हैं। जैसे जो भी आपको पिन कोड नंबर डालना हो वो पिन कोड नंबर आपका है वो स्टेट का डाल सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन चेंजेबल रहती है, ऐसा नहीं है कि अगर ये इंफॉर्मेशन डाल दी उसके बाद इसको चेंज नहीं किया जा सकता। आप अगर गलत टाइप हो जाता है आपसे या इसको सेव हो जाता है तो चिंता करने की बात नहीं है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पूछ रहा है टेलीफोन नंबर। आपका अगर टेलीफोन नंबर आपका कुछ है तो आपको अगर टेलीफोन नंबर लिखना है तो आप यहाँ पे टेलीफोन नंबर लिख सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये सारी इंफॉर्मेशन भरना कंपलसरी है, ऐसा नहीं है भाई। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं कि नहीं मेरा कोई टेलीफोन नंबर नहीं है तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं उसको। नेक्स्ट ईमेल एड्रेस, अगर आपका ईमेल आईडी है तो आप ईमेल आईडी अपना इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा नहीं है, मुझको नहीं इंसर्ट करना है तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। फिर पूछ रहा करेंसी सिंबल, तो करेंसी अपने इंडिया के अंदर क्या चलती है, रुपीस। वैसे ही बाहर डॉलर है, दिनार है, दरम है, ये इस टाइप की जो भी करेंसियाँ चलती है वो करेंसी जो है वो आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। वैसे ये बाय डिफॉल्ट इंडिया का ही है इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इंडिया सेलेक्ट किया। इसके बाद अब मेन ऑप्शन जो आ रहा है वो ये सब चीज़ें आ रही है कि आपको बिजनेस का जो मेंटेनेंस है वो किस तरह से करना है। बिजनेस का मेंटेनेंस का मतलब आता है कि बिजनेस दो तरीके से मेंटेनेंस किए जाते हैं। एक होता है अकाउंट ओनली और दूसरा होता है अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री। क्या होता है, अकाउंट्स ओनली और अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री। अब इसके अंदर क्या चीज होती है, यदि आप अकाउंट्स ओनली करते हैं तो जहां पे आपकी फर्म सिर्फ इनकम और एक्सपेंस के ऊपर काम करती है। किसके ऊपर काम करती है, इनकम और एक्सपेंस के ऊपर। जैसे कि सर्विसेज की बात की जाए कि हम सर्विस देते हैं कि भाई हम ये काम किया, हमने ये चीज करी, जहां पर इनकम एक्सपेंस का काम होता है। जैसे एजुकेशनल संस्थाएं हो गई, वो सारी चीजें जो है वो किसके ऊपर काम करेगी, अकाउंट्स ओनली। ठीक है, साथ में यही चीज आ रही है अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री। दूसरी चीज क्या आ रही है, अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री। तो इसके अंदर आप क्या करेंगे कि कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ आप स्टॉक का मेंटेनेंस भी करेंगे। किसका मेंटेनेंस करेंगे, स्टॉक का मेंटेनेंस भी करेंगे। जैसे जहां पर आप परचेस सेल्स इनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। जहां पर अपना परचेस होता है, सेल्स होता है, दो चीजें होती है, एक होता है इनकम एक्सपेंस और दूसरा होता है परचेस और सेल्स। अगर आप परचेस सेल्स या स्टॉक का मेंटेनेंस भी करना चाहते हैं तो आपको अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री के ऊपर काम करना होगा। तो फिलहाल हम दोनों चीजें लेके चलेंगे, हम अकाउंट्स को भी समझेंगे और इन्वेंट्री को भी समझेंगे। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब आपको पता है कि भाई फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है, तो 1 अप्रैल से। जैसे कि आप अगर आज से शुरू करना चाहते हैं तो 1 अप्रैल आप डेट डाल सकते हैं, 1 अप्रैल 4 2022। अभी अपना जो सेशन चल रहा है वो क्या चल रहा है, 2022। भले दिसंबर आ गया है, ठीक है, नवंबर आ गया है, पर हम
अपना जो फाइनेंशियल ईयर हम जिस साल में काम कर रहे हैं वो फाइनेंशियल कब से होता है, तो 1 अप्रैल से लगा करके और एंडिंग जो होता है वो कब होता है, 31 मार्च। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। उसके बाद पूछ रहा है कि बुक बिगनिंग्स, मतलब आप अपना बिजनेस कब से शुरू करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैं आज से अगर मैं मेरा बिजनेस शुरू करना चाह रहा हूं कि आज मैं चाहता हूं कि भाई मेरा जो बिजनेस है उसको मैं कंप्यूटराइज कर दूं, मैं टैली के अंदर उसको लेकर के आ जाऊं, तो नेक्स्ट आ रहा है बुक बिगनिंग्स। बुक बिगनिंग्स के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, यदि आप आपकी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 अप्रैल 2022 यानी कि आप आपका बिजनेस जो है वो कब से शुरू करना चाहते हैं वो वाली डेट जो है वो आपको डालनी है। जैसे मैं आज से अगर बिजनेस शुरू कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा, जैसे मैंने सपोज 9 तारीख यहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ, 9/11/2022, ये मैंने इस टाइप से इंसर्ट कर दिया, तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। वरना आप अगर अभी नॉर्मली भी अगर आप रखना चाहें तो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया भाई 1/4/2022 ही, हम इसके बारे में और भी डिटेल आगे देखेंगे जब हम एंट्रियां करेंगे। यस, टैली वैल्यूड पासवर्ड, यदि आप इसके अंदर पासवर्ड डालना चाहते हैं कि भाई मेरी कंपनी के अंदर कोई व्यक्ति आए, मतलब ये ओपन करे अगर कोई कंपनी, तो भाई मेरे को पासवर्ड मिले, मतलब कोई भी मेरे डेटाज ऐसे नहीं देख पाए कि भाई मेरे कैसे ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, क्या चीज़ें, तो इसके लिए हम इसके बारे में भी आगे डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट, यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, ये भी एक सिक्योरिटी कंट्रोल पर्पस के लिए होता है, इसके बारे में भी आगे डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट, ये कुछ सेटिंग्स दे रखी है, इनके बारे में भी हम आगे डिस्कशन करेंगे कि हमारी करेंसी क्या है, इंडियन रुपीज़ है, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद कितने जीरो चाहिए, तो इनके ऊपर हम यहाँ पर काम करेंगे। देन उसके बाद हम इसको एक्सेप्ट, यहाँ पर टैली के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जब यहाँ पर एक्सेप्ट यस या नो दिखता है ना, तो आपको अगर एंटर करेंगे तो उसका मतलब होता है यस, और अगर आप स्केप कर देंगे तो इसका मतलब होता है नो, ठीक है। तो आप इसको एंटर करेंगे एक्सेप्ट, यस एक्सेप्ट, जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करेंगे ये कंपनी हमारे सामने बन करके आ चुकी है। यस, आप देख रहे होंगे कि आपके सामने एक कंपनी बन के आ चुकी है, GR एजुकेशन, नो वाउचर एंट्री, इसके अंदर कोई भी अभी तक एंट्री नहीं की गई हुई है, और ये इस टाइप से आपके सामने पूरी इंफॉर्मेशन दिख रही है। देखिए टैली की जो मेन स्क्रीन होती है, टैली की जो मेन स्क्रीन होती है वो होती है गेटवे ऑफ टैली। हमें पूरा ये सीखना होता है टैली के अंदर कि अकाउंट इंफॉर्मेशन, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग वाउचर, इन सब चीज़ों के बारे में हम भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर आ रहा करंट पीरियड कि आप अभी कौन से साल के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल 2022 से 23 तक। करंट डेट 1 अप्रैल 2022, मतलब आज की जैसे ऐसे डेट डाल दी, क्योंकि हमने प्रॉपर डेट नहीं डाली थी, ऐसे ही हमने एक सीखने के हिसाब से, तो इस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। ये हमारा डे फर्स्ट है जिसके अंदर आज हमने एक कंपनी बनाना सीखा है। इसके अब नेक्स्ट हम इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट से इसके पूरे एक लिस्ट तैयार करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर आप स्टेप बाय स्टेप पूरी टैली का जो कोर्स है वो इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट में आप सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती हो तो आप कमेंट्स लिख करके भेज सकते हैं, और आप इसके अंदर कोई एडवांस चीज़ें भी अगर सीखना चाहते हैं, वैसे हम इस पूरे कोर्स के अंदर पूरी डिटेल में देखेंगे कि आपके जो टफ से टफ अगर आपके क्वेश्चन होते हैं, एंट्रियाज होती है जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।